कभी कभी दुनिया की राजनीति किसी फिल्म की तरह लगती है। एक देश बार बार अपने पड़ोसी पर इल्जाम लगाता है, कहता है कि तुम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो, हमारी सरहदों पर हमला करवा रहे हो, हमारे दुश्मनों से हाथ मिला रहे हो। लेकिन फिर अचानक एक दिन उस पड़ोसी देश का बड़ा मंत्री सबके सामने माइक उठाता है और कहता है, हम अपनी जमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और जो भारत पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक ऐसा जवाब था जिसने पाकिस्तान की हरकतों को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। दरअसल पिछले कई हफ्तों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालात बहुत बिगड़ गए हैं। बॉर्डर पर झड़पें हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं और हाल ही में तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक तक कर दी है। इस हमले में 10 लोग मारे गए, जिनमें एक अफगान क्रिकेटर भी शामिल था। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की जमीन से टीटीपी यानी कि तहरीर तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने ये भी कहा कि इसके पीछे भारत का हाथ है, यानी भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ भड़का रहा है ताकि पाकिस्तान में अशांति फैले। लेकिन अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपने बयान में साफ साफ कहा, हमारी नीति हमेशा यही है कि हमारी धरती किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान जो भारत पर आरोप लगाता रहा है वो पूरी तरह झूठे, निराधार और अस्वीकार्य है। हम भारत के साथ एक स्वतंत्र देश की तरह रिश्ते रखते हैं और उन्हें आगे भी मजबूत करते रहेंगे। ये बयान इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये मौलवी याकूब ने दिया है, जो तालिबान सरकार में एक ताकतवर नेता माने जाते हैं। उनके इस बयान ने पाकिस्तान की उन सभी बातों को गलत साबित कर दिया जिसमें वो भारत को हर बार कटघरे में खड़ा करता रहा है। जी हाँ, अफगान रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि अफगानिस्तान भारत और पाकिस्तान दोनों से अच्छे रिश्ते रखना चाहता है, लेकिन रिश्ते तभी टिकते हैं जब उसमें सम्मान हो और पाकिस्तान जो कर रहा है वो किसी पड़ोसी देश के लायक नहीं। अब जरा सोच के देखिए दोस्तों, पाकिस्तान बार बार भारत का नाम क्यों घसीटता है? जब भी पाकिस्तान के अंदर हालात खराब होते हैं, महंगाई बढ़ती है, लोग नाराज होते हैं, चुनाव में सवाल उठते हैं या सेना पर उंगलियां उठती हैं, तब पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना एक पुराना खेल खेलती है। वो लोगों का ध्यान असली मुद्दे से हटाने के लिए बाहरी दुश्मन की कहानी शुरू कर देती है और सबसे आसान निशाना होता है भारत। अब जब अफगानिस्तान के साथ तनाव बढ़ा तो उन्होंने वही किया, भारत पर इल्जाम लगा दिया। लेकिन अब अफगानिस्तान ने खुद कह दिया है कि भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है और हम भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते कोई नए नहीं है, ये रिश्ते सदियों पुराने हैं। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की है, चाहे स्कूल बनवाने हो, अस्पताल खड़े करने हो, सड़कें बनानी हो या अफगान छात्रों को स्कॉलरशिप देनी हो। भारत ने कभी अफगानिस्तान के मामलों में दखल नहीं दिया। यही कारण है कि अफगान जनता में भारत के लिए आदर और भरोसा है और अब तालिबान सरकार भी भारत से रिश्ते बनाए रखना चाहती है। पाकिस्तान को यही बात चुभ रही है क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत और अफगानिस्तान एक साथ आए, इसलिए वो बार बार झूठ फैलाता है। लेकिन अब अफगान रक्षा मंत्री ने सबके सामने सच बोल दिया है। अब सवाल उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए? भारत को शांत और समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए, अफगानिस्तान के साथ अपने सांस्कृतिक और विकास कार्यों को जारी रखना चाहिए, मानवीय सहायता, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत को अफगान जनता की मदद करते रहना चाहिए जैसे वो पहले करता रहा है। साथ ही भारत को पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का भी जवाब देना चाहिए, लेकिन शांति और सच्चाई के रास्ते से। जी हाँ, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की दोहरी चालों और आतंक के समर्थन को उजागर करना चाहिए ताकि दुनिया को असलियत पता चल सके। भारत को ये दिखाना होगा कि वो इस क्षेत्र का एक जिम्मेदार देश है जो शांति चाहता है, लेकिन किसी भी झूठ को चुपचाप सहने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक इशारा था कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान की बातों में नहीं आने वाला। वो खुद बोल रहा है कि भारत से हमें कोई खतरा नहीं बल्कि दोस्ती है और पाकिस्तान को भारत का नाम लेकर झूठ फैलाना बंद करना चाहिए।
अब वक्त है कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर इस इलाके में शांति, सहयोग और विकास का एक नया रास्ता बनाए, जहां नफरत की नहीं बल्कि भरोसे की बात हो। पाकिस्तान चाहे जितना शोर मचाए, सच्चाई एक दिन सामने आती ही है और वो अब आने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अपनी चालें बदलेगा? क्या अफगानिस्तान और भारत मिलकर दक्षिण एशिया में नई शुरुआत कर सकते हैं? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।